हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो? ठीक हो भाई? कुछ पर्सन थे जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना था, जिसके अंदर एक ये पर्सन था, ये जो इस वाला क्या बोलते हैं इसको, एसिड ड्रेन वाला। एसिड ड्रेन वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था कि इन्होंने ये माना हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका ऑप्शन जो था वो था सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं सर इसका कोई प्रूफ। हाँ बिल्कुल भाई, एनसीईआरटी के अंदर है। देखो एनसीईआरटी के अंदर देखोगे ना आप, 8th क्लास के एनसीईआरटी, मैंने टेलीग्राम चैनल मनदीप गोदारा सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी थी, दोबारा भी कर दूंगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो वहां पर आप देखेंगे इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर 8वीं क्लास के पूरा का पूरा चैप्टर है, इसकी चैप्टर की पीडीएफ जहां पर केस स्टडी ऑफ ताजमहल दे रखा है ना, केस स्टडी ऑफ ताजमहल के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां आपको सीधा सीधा साफ साफ लिखा मिलेगा। ठीक है, क्या लिखा मिलेगा? यहां पर दे रखा था, कहां पर दे रखा है, हाँ ये दे रखा है। देखो जो प्रोड्यूसिंग पोल्यूटेंट है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दीज गैस रिएक्ट विद वाटर वेपर present in the atmosphere and form sulfuric and nitric acid, the acid drop fall, और इसी को हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। ठीक है, ये पूरा का पूरा इन्होंने एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है 8वीं क्लास का, ये आपको प्रूफ की जो है पीडीएफ पूरी की पूरी दे दूंगा। ठीक है, एक तो ये बात थी भाई। दूसरा जो सवाल था अपना वो था, कौन सा था भाई? हाँ, दिल्ली मोटर व्हीकल वाला, डीएमवीआर वाला। देखिए भाई, दिल्ली मोटर व्हीकल के अंदर है ना, उन्होंने थोड़ा सा मोटराइज कर रखा है, वो थोड़ा रीजनिंग बताने हेतु सा सवाल बना रखा है। तो डीएमवीआर जो है, ठीक है, दिल्ली मोटर व्हीकल रूल 1993, ये भी ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी। दिल्ली मोटर व्हीकल रूल 1993 में आया था, इसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका भी ऑब्जेक्शन अपने को लगाना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि उन्होंने मोटराइज लिखा है तो कोई बात नहीं, मोटराइज और मोटर तो एक ही बात होती है ना, तो इसका भी ऑब्जेक्शन मैं कह रहा हूं लगाना चाहिए, तो इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, एक रही बात थी अपनी इसकी, ठीक है, ये वाले की, जो साइन और विशेषता है। इसमें जब मैंने आपको क्वेश्चन करवा रहा था, ठीक है, तो मैंने पहली बात तो ये क्वेश्चन मैंने पहली बार पेपर के बाद ही देखा था और उसी टाइम करवाया था। अपनी ये जो बेतुका बातें तुम कर लिख रहे हो ना, अपनी जुबान को लगाम दो और अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों के सर पे फोड़ना बंद करो। ठीक है ना? खुद गलतियां करते हो, खुद पढ़ते नहीं हो, दूसरों के ऊपर। भाई मैं पेपर करके आया क्या था तुम्हारा? तो भाई इसके अंदर मैंने उस टाइम भी कहा था कि देखो पेपर में ट्रैफिक रूल और ट्रैफिक साइन दे रखा है, उसके हिसाब से ये आना चाहिए था। हो सकता है एग्जामिनर विशेषताएं भी मान ले, तो उन्होंने विशेषताएं माना है, और इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई एनसीईआरटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, किसी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे पर्सनों पे सिर्फ और सिर्फ इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू ही मैटर करता है कि उसने किस लिहाज से सोचा है। हो सकता है वो ट्रैफिक रूल और साइन को सोच लेता, ठीक है, तो फिर वो इसको कर देता। ठीक है ना? तो बिना काम से, एक तो बिना काम किसी को अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों के सर पे मत फोड़ो, है ना? तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हूं मैं यहाँ पे। और बेफालतू का कमेंट मत करा करो, और ना ही बेफालतू का मैसेज करो। ठीक है, मैं सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए कहा था कि भाई आप मेरे को ना व्हाट्सअप कर दो ये जो भी सवाल में डाउट आपको, मतलब जिसके ऑब्जेक्शन लगाने हैं, इसके जिसके जो प्रूफ मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा। कुछ कुछ लिख के जा रहे हो, 2% गलत हो गए। पेपर देने के बाद आंसर की करवाई थी, पेपर देने से पहले नहीं करवाई थी। कर रहे हो बकवासबाजी। और एक ये सवाल, इस सवाल के अंदर इसका डी ऑप्शन आएगा, तो मैंने जब एक बार वीडियो के अंदर कहा था कि भाई गलती से बोल दिया, अब वो उसमें क्या होता है, और तुरंत कमेंट किया था मैंने नीचे कि भाई इसका ये आएगा। दूसरी वीडियो में इसका मैंने यही बताया था, तो इसमें क्या गलती है भाई? अब तुम धक्के से गलत करके आ रहे हो तो इसमें मेरा कसूर है? पढ़ के जाते, अकल खुद में नहीं है, दूसरों को कुछ कुछ बोलते रहते हैं, और फालतू की बकवास करने की ना कोई जरूरत नहीं है। कुछ पढ़ते ना तो नंबर आ जाते, सिलेक्शन हो जाता। ऐसे पेपर के बाद आंसर की में अगर कोई किसी ने गलत, मान लो पेपर के बाद आंसर की आई और मैंने सारे गलत बता दिए, ठीक है, क्या फिर तो पेपर में जाके उसको ठीक कराओगे, चेंज करा सकते हो? हम्म, इस बात का जवाब दे दो मेरे को। क्या आपने ये बता दिया मेरे 2 नंबर कम हो गए, तो पेपर के बाद आंसर की में मेरे मेरे को देख के आंसर की बनाते हैं क्या वो? मैं तो 90 के 90, 100 के 100 ठीक करवा दो तुम्हारे। पेपर देने के बाद बाद का क्या ब्लेम है भाई? पेपर देने के पहले तुम पढ़ते। और ये फालतू बकवासबाजी करना बंद करो। जो ये ऑब्जेक्शन थे मैंने बता दिए हैं। इसका इसका यही आंसर आएगा, सही दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है सबका। इसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं लग सकता, इसका जो माना है वो सही माना है। ठीक है,
जो वो मानता, अगर वो इसको भी मानता ना ट्रैफिक साइन और नियम, तो भी सही मानता, क्योंकि इन चीजों के कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं होते। हाँ, एनसीईआरटी के अंदर 2 का है, एक एनसीईआरटी के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड वाले का है, उसका मैंने आपको बता दिया है, और एक डीएमवीआर वाला जो है, दिल्ली मोटर वाला है, इसका ऑब्जेक्शन लगेगा। ठीक है, 2 ऑब्जेक्शन लगेंगे, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, जिसको लगाना है लगा दो, और जिसको उसके अलावा लगाने हैं भाड़ में जाओ, लगाते जाओ। ठीक है, मेरे पास कोई मैसेज नहीं करेगा फालतू का। ठीक है, बाय बाय, टाटा, गुड ब्लेस यू, टेक केयर।